फ्रेंड्स, मैं संतोष चौधरी और प्लस वन क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था फिजिकल वर्ल्ड को। अब हम प्लस वन क्लास फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने पास चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट क्या होती है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, या हम कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर्ड किया जाता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर्ड की जाती है, उसी को हम यूनिट कह सकते हैं। या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, बेसिकली इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको रेफरेंस देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो कोई भी हम सिंपली वे में पढ़ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मेजर करते हैं तो वह अपने पास यूनिट कहलाती है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो अपने पास क्या होती है, डिपेंड करती हैं। किसी के पास यूनिट नहीं होती, किसी के पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये अपने पास क्या होती हैं, कुछ क्वांटिटी जो होती हैं सेम फॉर्मूला रखने के बावजूद भी अपने पास यूनिट रखती हैं, तो उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटी ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ नो यूनिट। यानी ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं और उनकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है अपने पास एक्चुअल में क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जो भी होती है वो अपने पास क्या होती है, सेम यूनिट रखती है, तो सेम यूनिट से कैंसिल आउट हो जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो होती है कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। एंगल जो है अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी बट रिक्वायर ए यूनिट। एंगल भी उसकी तरह अपने पास क्या होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है बट एंगल हैव यूनिट। एंगल के पास क्या है, ऐसा यूनिट है। एंगल को हम हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो होता है आर्क बाय रेडियस, यानी एल बाय आर, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और मैथमेटिकली इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। स्केलर क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो अपने पास क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, एनर्जी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। एग्जांपल ले सकते हो आप, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। फिर पढ़ते हैं अपने पास यूनिट को हम कितने वे में डिवाइड करते हैं। तो यूनिट जो होते हैं अपने पास है टू वे में डिवाइड करते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक ड्राइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल का हम कह सकते हैं बेस यूनिट भी। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना हो, वो अपने पास क्या होती है, फंडामेंटल। ड्राइव्ड क्या होता है, डिपेंड ऑफ अदर क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो। एग्जाम्पल के लिए अपने पास फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो 7 होती है, इस बात का ध्यान रखना। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल टाइम, मास, टेम्परेचर, ये है अपने पास बेस यूनिट। और ड्राइव्ड जो होती है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, ये सभी ड्राइव्ड यूनिट हैं बिकॉज अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट। यानी एक कंप्लीट सेट होता है, उसमें आप चाहे बेस यूनिट हो या ड्राइव्ड यूनिट हो, उस कंप्लीट सेट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और कॉमनली जो होता है अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट, अपने पास एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस और एस आई। एम के एस क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सी जी एस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफ पी एस फुट, पाउंड, सेकेंड। और एस आई क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हो। तो सबसे पहले हम एस आई के बारे में पढ़ते हैं। तो एस आई फुल फॉर्म आप इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दोनों पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट मेजर एक्सेप्टेड ए सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड एसआई यूनिट। एंड इंटरनेशनल कमेटी क्या करती है, कोई भी जो अपने पास सिस्टम की यूनिट को, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट को एक्सेप्ट करती है उसी को एसआई यूनिट कहते हैं। तो 7 जो क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल में आप एक्सेप्ट की हुई है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अपने पास 7 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट में भी 9th और 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो।
तो आपको ये नहीं पता होगा शायद कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय एसईसी। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, रिप्रेजेंट बाय केजी। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल और रिप्रेजेंटेड बाय मोल। लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला और रिप्रेजेंटेड बाय सीडी। इसके साथ टू सप्लीमेंट्री जो यूनिट हैं वो अपने पास हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन आरडी से, और सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो अपने पास टेरेडियन और एसडी से रिप्रेजेंट की जाती है, एसटी से रिप्रेजेंट की जाती है, और बोथ आर द डायमेंशनल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डायमेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसको भी अच्छे से देखना और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।